2025 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। काल पुरुष कुंडली की ये 7वीं राशि है। इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। वायु तत्वीय राशि है, वैश्य जाति, रजोगुणी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले उसके गुण अवगुण उन सब का भली भांति समझने के बाद ही उस काम को अंजाम देते हैं। बिजनेस माइंडेड होने के कारण वाद विवाद में पड़ने की जगह समझौता करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इस साल 2025 आप लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी संतोषजनक रहेगा। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव का अनुभव करेंगे, जीवन के बारे में नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ नई चीज़ों को अपनाएंगे। साल के शुरुआती समय में गुरु बृहस्पति आपके 9वें घर में होंगे। 14 मई के बाद वो आपके 10वें घर में चले जाएंगे। गुरु का यह गोचर आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए और आपके भाग्य भाव के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इससे आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा और आपके परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहेगा। 29 मार्च में शनि आपके 5वें घर से उठकर 6ठे घर में प्रवेश करेंगे। तब आपके पर्सनल रिलेशन में आपके दोस्तों के साथ विवाद देखने को मिल सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और आपका समर्पण भाव आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। मई में राहु आपके 6ठे घर से 5वें घर में गोचर करेंगे, तो विवाहित जातकों के लिए पर्सनल संबंधों में ये अनुकूल नहीं होने वाला। लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो झगड़े कम ही रहेंगे। वो आपके झगड़ों को निपटाने में आपकी मदद करेंगे। अब बात अगर आपके एजुकेशन सेक्टर की जाए तो साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कठिन रह सकती है। आपके काम में, आपकी पढ़ाई में बार बार चैलेंजेस आएंगे। आप जो पढ़ना चाहेंगे उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपको बार बार रुकावटें आएंगी। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, महीने के उत्तरार्ध में जब 18 मई को राहु पंचम भाव में आ जाएंगे तब आपकी बुद्धि चलेगी, दिमाग चलेगा, सोचने समझने की शक्ति और ज़बरदस्त हो जाएगी। आप में तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 14 मई को गुरु बृहस्पति आपके 9वें घर में होंगे, जिस कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट्स को विशेष लाभ प्राप्त होगा। वो अपने फील्ड में उन्नति प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ष उनके लिए अनुकूल रहेगा। उनको उनकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेंगे। आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन हो सकता है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ी कठिन मेहनत करनी होगी। कंप्यूटर फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कुछ चैलेंजेस आएंगे। साल की शुरुआत आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी परेशानी भरी रह सकती है। आपके ऊपर अपने पेरेंट्स का भी प्रेशर काफ़ी रहेगा। आप खुद को तनावग्रस्त पाएंगे। हो सकता है आपका अपने सीनियर्स से या फिर अपने टीचर से किसी बात पर लेकर विवाद हो जाए। आपको ऐसा करने से बचना है, वरना आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम होगी। सोशल साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल और लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को और साथ में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। खासकर साइकोलॉजी के फील्ड में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप अपने बड़ों की मदद लेना चाहते हैं तो संकोच बिल्कुल भी ना करें। अपने टीचर्स की गाइडलाइन में, अपने सीनियर्स से गाइडलाइन लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अवश्य करें। भाग्य ने चाहा तो आप जरूर सफल होंगे। आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। अब बात अगर आपके करियर पॉइंट की जाए तो जो लोग जॉब में हैं, साल की शुरुआत में उनको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। मंगल नीच राशि के होकर 10वें भाव में होंगे, जो बेवजह आपके वर्क प्लेस पर आपको लोगों से झगड़ा करवा सकते हैं या किसी विवाद में उलझा सकते हैं। इससे आपके वर्क प्लेस पर आपका इंप्रेशन डाउन हो सकता है। आपको इस बात को समझना है, थोड़ा पेशेंसली हैंडल करना है। उसके बाद जून से जुलाई के बीच में मंगल महाराज जब आपके 11वें घर में होंगे तब आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और नौकरी में आपकी स्थिति पहले से बेटर हो जाएगी। इस वर्ष के मध्य में नौकरी बदलने में आप कामयाब हो सकते हैं। जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनके लिए भी साल का शुरुआती समय काफ़ी तनावपूर्ण रहने वाला है। आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है, तो वहाँ पे चैलेंजेस आप देख सकते हैं। लेकिन साल के उत्तरार्ध में आपके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यापार में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं जिससे आपको लाभ होगा। इस वर्ष मंत्रालय से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा बर्डन होगा। वो अपनी जिम्मेवारियों को धैर्य के साथ पूरा कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने कार्य को आप समय पर पूरा करें। जो लोग
फैशन डिजाइनिंग के काम से, कपड़ों के काम से, रेडीमेड कपड़ों के काम से जुड़े हुए हैं या वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहाँ आपको काफ़ी लाभ होगा। शिपिंग से जुड़कर या पीसीयू में काम करने वाले लोग अपने काम में काफ़ी अच्छा नाम कमाएंगे। एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी, बस अपने पार्टनर के साथ बना कर रखें। फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े लोगों के लिए, जो लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़कर काम कर रहे हैं, इन सभी के लिए रोजगार के काफ़ी अच्छे अवसर हैं। बिजनेस हो या जॉब, इन फील्ड्स में महिलाओं को भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस वर्ष आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। साल के शुरुआती समय में तुला राशि के जातकों को जो जॉब में हैं उनको काफ़ी चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, लेकिन साल के मध्य में उनको गति मिलनी शुरू हो जाएगी और साल के अंत तक आते आते आप दोगुनी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सतर्क भी रहना है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कुंडली संकेत कर रही है कि वो आपके काम में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपका काम प्रभावित हो सकता है या आपकी रेपुटेशन को थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है। 14 मई के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बेटर होने वाली है, क्योंकि उसके बाद आपके पास प्रमोशन के चांस हो सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट के चांस हो सकते हैं या जॉब को बदलने के भी आपको कोई मौके मिल सकते हैं। आप अपने काम के सिलसिले में कोई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। वहीं बात अगर बिजनेस क्लास की जाए तो इस वर्ष उनको अपने लाभ को मैक्सिमम करने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। यदि आप भूमि, भवन, होटल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या मेडिकल फील्ड से जुड़कर काम करते हैं तो आपके बिजनेस में उम्मीद से अधिक विस्तार होगा, और ये विस्तार देश में ही नहीं आपके विदेश में भी होने के चांस हैं। हाँ, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि पार्टनरशिप ना करें, अगर करते भी हैं तो थोड़ा सावधान रहें। बिजनेस को बढ़ाने में आपको धन की कमी आड़े नहीं आएगी। कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई करीबी दोस्त ही आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको पूरा सपोर्ट करेगा। लेन देन में सावधानी बरतें तो ज़्यादा बेटर है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, वरना रिस्क रहेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं का रुझान इस वर्ष अपना स्टार्टअप शुरू करने की ओर रहेगा। आर्ट और ड्राइंग से जैसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ने वाले लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं। साल की शुरुआत में थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपको कुछ गलत योजनाएं मिल सकती हैं या आप अपने बिजनेस को शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी तरह की टैक्स की चोरी या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ आप काम करेंगे तो यह आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। बिजनेस में नुकसान तो होगा ही, आपकी बदनामी का कारण भी बन सकती है, आपकी इमेज खराब हो सकती है। अब बात अगर आपके फाइनेंस की जाए तो साल की शुरुआत में केतु आपके 12वें घर में होंगे, गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे, जिससे आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। आपके खर्चों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी और आपको परेशानी भी होगी। मार्च के अंत में 29 मार्च को जब शनि महाराज छठे घर में आकर आपके 12वें घर को देखेंगे तो इससे खर्चों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि राहु महाराज मई के महीने में जब आपके 5वें घर में आ जाएंगे और केतु 11वें हो जाएंगे, गुरु बृहस्पति भी आपके 9वें भाव में पहुंच जाएंगे, तब जाकर आपके खर्चों में कमी आनी शुरू होगी। यानी कि साल का शुरुआती समय आपके लिए काफ़ी खर्चीला रहेगा। मई में जाकर आपको थोड़ा राहत मिलेगी। साल के आखिरी महीने आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। अगस्त में स्टॉक या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। जो लोग भारी कर्ज से दबे हुए हैं, अक्टूबर के बाद उनके कर्ज कम होने की संभावना बन सकती है, लेकिन नवंबर में नया लोन अगर आप ले रहे हैं तो कृपया सावधान रहें, उतना ही लोन लें जितना आप आराम से चुका सकें। जुलाई के बाद आपको पैतृक संपत्ति मिलने में जो देरी हो रही थी वो प्राप्त करने की आप उम्मीद कर सकते हैं। घर जैसी संपत्ति खरीदने के लिए अगर आप बैंक लोन का इंतजार कर रहे हैं तो जुलाई में वो लोन आपको मिल सकता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में निवेश करने से जून में आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस वर्ष अगर आपके खर्चों में बढ़ोतरी है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी काफ़ी अच्छी रहेंगी। मई से जुलाई के बीच में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ अपना घर लेने का या कोई बड़ी प्लॉट लेने का आप प्रयास कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ परेशानी आएगी, लेकिन किसी न किसी तरह से आप कर्ज आदि लेकर अपने काम निकाल सकते हैं, इससे आपको खुशी मिलेगी। अप्रैल में कोई वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। वाहन में खराबी आने के कारण या वाहन से कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, थोड़ा सावधान रहें।
साल के शुरुआती समय पहले 3-4 महीने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए जोखिम भरा रह सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इस वर्ष आप अचल संपत्ति के साथ साथ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भी आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। बात अगर आपकी हेल्थ की जाए तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी भारी रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, क्योंकि साल की शुरुआत में ही शुक्र और शनि 5वें घर में होंगे, 6ठे घर में राहु, 8वें घर में गुरु बृहस्पति और 10वें घर में मंगल नीच के होके होंगे। 12वें घर में केतु है जो आपकी सेहत को कमजोर बनाने की पूरी कोशिश लगे रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, लीवर से जुड़ी समस्याएं, आंखों और पैरों में समस्या रह सकती है। साल के उत्तरार्ध में जब शनि महाराज 29 मार्च को 6ठे भाव में आ जाएंगे, राहु 5वें में और गुरु बृहस्पति 9वें घर में आ जाएंगे, तब आपके स्वास्थ्य को कुछ मजबूती प्रदान करेंगे। यानी कि मई में जाकर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुधार आना शुरू होगा। आप अपनी गलतियों से ही बीमार पड़ेंगे, इसलिए गलतियां करने से बचें। बाहर का ज़्यादा भोजन ना करें, तला भुना भोजन ना करें, बैलेंस डाइट लें और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दें। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या चली आ रही है, इस वर्ष उनकी स्थिति थोड़ी सिचुएशन गड़बड़ा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का हर तरह से ख्याल रखें। इस वर्ष स्वास्थ्य राशिफल पर शनि ग्रह का आपका प्रभाव रहेगा, आलस भी पैदा करेगा और आपको संतुलित होने में भी मदद करेगा। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने आप को काम में व्यस्त रखें, काम पर ज़्यादा ध्यान दें, मानसिक तनाव ज़्यादा ना लें, नींद पूरी रखें, अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें। अब बात अगर आपकी पर्सनल लाइफ की कर ली जाए, आपके प्रेम संबंधों के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही पंचम भाव में होंगे। आपके प्यार की परीक्षा होगी, आपके बीच में रोमांस तो बढ़ेगा, रोमांस करने का मौका मिलेगा, लेकिन शनि महाराज ये भी देखेंगे कि आप अपने रिश्ते में कितने सच्चे हैं, कितने वफादार हैं। यदि आप सच्चे हैं, सही हैं, तो इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप उनको विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और साथी मान गया तो आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। साल का शुरुआती समय आपके रिश्ते के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। हाँ, वर्ष के उत्तरार्ध में आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। जून से जुलाई के बीच में मंगल की दृष्टि 5वें घर पर होगी, तो रिश्तों में झगड़ा या एग्रेशन रह सकता है, कुछ मनमुटाव भी रह सकता है, झगड़े की स्थिति बन सकती है। लेकिन एक बात यहाँ अच्छी देखने को मिलेगी कि इस वर्ष स्थिति अच्छी रहने वाली है। आप अपने दिल की बात अपने साथी से कहिए, वो आपके लिए उपलब्ध भी हैं और आपकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, जिससे आपका रिश्ता और अच्छा होगा और ज़्यादा पहले से मजबूत होगा। और अगर आप मैरिड हैं, पहले से ही विवाहित हैं, तो साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कठिन रह सकती है। आपके और आपके साथी के बीच में तनाव बढ़ सकता है, झगड़ा या कहा-सुनी की नौबत हो सकती है। 12वें घर में केतु महाराज आपके संबंधों में, आपके मधुर संबंधों में कमी दिखा सकते हैं। 8वें घर में देवगुरु बृहस्पति होंगे जो आपके ससुराल के लोगों से आपका अच्छा व्यवहार रखने में आपकी मदद करेंगे। आपके ससुराल में कोई महोत्सव हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं किसी मेहमान के आने से या किसी का विवाह होने से या किसी का जन्म होने से। कोई पूजा पाठ या उत्सव का माहौल बना रह सकता है जिसमें आप भी शरीक होंगे। मई के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति 9वें घर में आ जाएंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तब आपकी डिसीजन पावर मजबूत हो जाएगी। इसका आप लाभ उठाएंगे और आपके अपने वैवाहिक जीवन में भी आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। आपके अपने जीवन साथी के माध्यम से विशेष लाभ आपको प्राप्त होने के संजोग जुलाई या अगस्त के मध्य बन सकते हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ को संभाल पाएंगे और किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप ना होने दें। इसीलिए अपने रिश्ते के बीच में किसी थर्ड पर्सन को इंटरफेयर ना करने दें। वो कोई भी हो, आपकी लाइफ का कोई भी पर्सन हो, थर्ड पर्सन को अपनी मैरिड लाइफ के बीच में ना आने दें, वरना आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया तो आपके रिश्ते के लिए समस्याएं खड़ी उत्पन्न कर देगा। हाँ, फैमिली लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है। साल की शुरुआत में ही आपको अपने भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना है कि 10वें घर में मंगल महाराज हैं जो नीच के होकर बैठे हैं और आपके चौथे घर को देख रहे हैं, जिस कारण आपके अपने फैमिली के साथ किसी बात को लेकर कोई मतभेद रह सकता है, विचारों में मतभेद रह सकता है, कहा-सुनी हो सकती है। साथ ही मानसिक तनाव के कारण आपके पिताजी की सेहत भी बिगड़ सकती है। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि एग्रेशन या कोई भी ऐसा काम ना हो जो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि 29 मार्च के बाद जब शनि महाराज भी 6ठे घर में चले जाएंगे तो आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना में कमी आ सकती है। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को समझना होगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग इस वर्ष बन सकते हैं।
परिवार में शांतिपूर्ण रवैया बनाए रखने से आपको अपने फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप मतभेद बनाए रखेंगे, एग्रेशन बनाए रखेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। हाँ, साल का उत्तरार्ध आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है, तब जाकर आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को नए साल में नया मकान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं और अपना गृह प्रवेश करवा सकते हैं। पारिवारिक चल रहे मुकदमों का भी निपटारा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी थी उसमें मधुरता बनेगी। आपको अपनी संतान के द्वारा भी मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी संतान को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। संगीत, कला और लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार भी, जो लेखक हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, उनके भाग्य में भी वृद्धि होगी। आपके वर्क प्लेस में आपकी मजबूती देखने को मिलेगी। आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं। जो लोग खान पान के कारोबार से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, उनकी प्रोग्रेस अच्छी देखने को मिलेगी। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। उनका फाइनेंस, उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। इस वर्ष आपको अपने बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा, अपने बड़े भाइयों का भी सहयोग मिलेगा। आपकी विपरीत परिस्थिति में भी सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। मित्रों के साथ आपका अच्छा समय गुजरेगा। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल के बाद उनको भी सफलता मिल सकती है। आपके अपने प्रेम संबंधों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। आपका साथी आपकी बात को सुनेगा भी और मानेगा भी। हाँ, आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। आपके फादर को कोई न्यूरो प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम या लकवा की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इसके संकेत, ग्रह और संकेत बन रहे हैं। थोड़ा सावधान रहें और डॉक्टरी परामर्श लेते रहें। गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो अभी तक किराए पर रह रहे थे उन्हें अपने मकान में गृह प्रवेश करने का अवसर भी मिल सकता है। इस वर्ष कई छात्र सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। जिन जातकों को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी वो डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद बाधा को दूर कर सकते हैं। उन्हें भी संतान प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। साल 2025 तुला राशि के जातकों के लिए इन सभी शुभ कार्यों का संकेत देता है, लेकिन ये सभी कार्य आपके चैलेंजेस के बाद ही आपको मिलेंगे। आपको इन पर काम करना होगा, तभी आपको इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस, 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। इन सभी वीडियोस को आप मेरे न्यूमरोलॉजी के दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।